हे एवरीवन, सो आज की वीडियो में हम देखने वाले हैं चैप्टर नंबर 6 एनाटॉमी ऑफ फ्लावरिंग प्लांट्स। हम बहुत इजीली एक्सटर्नल मॉर्फोलॉजी को देख के तो सिमिलैरिटीज और वेरिएशंस बता देते हैं लार्जर लिविंग ऑर्गेनिजम्स में। बट इस चैप्टर में हम देखने वाले हैं एनाटॉमी। हम जब इंटरनल स्ट्रक्चर पढ़ते हैं ना, तो इंटरनल स्ट्रक्चर के बेसिस पे भी बहुत सारी सिमिलैरिटीज एंड डिससिमिलैरिटीज या डिफरेंसेस होते हैं। तो इस चैप्टर में वही इंटरनल स्ट्रक्चर एंड फंक्शंस देखेंगे हम हायर प्लांट्स के केस में किस तरीके से ऑर्गेनाइज है। एंड स्टडी ऑफ इंटरनल स्ट्रक्चर ऑफ प्लांट इज कॉल्ड एनाटॉमी। प्लांट्स के पास जो बेसिक यूनिट होता है वो क्या होता है? सेल, जो कि टिश्यू में ऑर्गेनाइज्ड होते हैं एंड इन टर्न टिश्यूज आर ऑर्गेनाइज्ड इनटू ऑर्गन्स। डिफरेंट ऑर्गन्स जो है प्लांट में डिफरेंसेस शो करते हैं। अगर हम एंजियोस्पर्म के केस में देखें तो एंजियोस्पर्म में भी मोनोकॉट और डाइकॉट के अंदर बहुत सारे चेंजेस देखे, बहुत सारे डिफरेंसेस देखे जाते हैं। तो इंटरनल स्ट्रक्चर कईयों में बहुत तरीके के एडवर्स कंडीशन को में सरवाइव करने के लिए अडेप्टेशंस भी कर लेते हैं। वो सब हम इसमें देखने वाले हैं। तो हम स्टार्ट करते हैं टिश्यू सिस्टम से। देखो, टिश्यू सिस्टम जो है, हम यहाँ पे टाइप्स देखेंगे इसके किस सेल में प्रेजेंट है इस बेसिस पे। जो टिश्यूज हैं वो अपने लोकेशन के बेसिस पे भी वेरी करते हैं। इनके स्ट्रक्चर एंड फंक्शंस डिपेंड करता है इनकी लोकेशन पे कि ये किस लोकेशन पे प्रेजेंट है। इस तरीके से अगर हम देखें लोकेशन एंड स्ट्रक्चर के बेसिस पे, यहाँ पे 3 टाइप्स के टिश्यू सिस्टम है। फर्स्ट है एपिडर्मल टिश्यू सिस्टम, ग्राउंड टिश्यू सिस्टम या फिर फंडामेंटल टिश्यू सिस्टम भी कहते हैं इनको। एंड देन है वेस्कुलर और कंडक्टिंग टिश्यू सिस्टम। अगर हम स्टार्ट करें फर्स्टली विद एपिडर्मल टिश्यू सिस्टम। देखो, एपिडर्मल टिश्यू सिस्टम जो है आउटर मोस्ट कवरिंग फॉर्म करती है कंप्लीट प्लांट बॉडी की। एंड इट कंप्राइजेस एपिडर्मल सेल्स, स्टोमेटा एंड एपिडर्मल अपेंडेजेस, जिसमें आते हैं ट्राइकोम्स एंड हेयर्स। ये सारी आउटर कवरिंग फॉर्म कर रही है प्लांट बॉडी के, डायरेक्ट कांटेक्ट में होते हैं इसके थ्रू प्लांट्स एनवायरनमेंट से। अब एपिडर्मल सिस्टम में जो एपिडर्मिस है वो आउटर मोस्ट लेयर है प्राइमरी प्लांट बॉडी की। ये किससे बनी होती है? इलोंगेटेड कॉम्पैक्टली अरेंज्ड सेल्स विच फॉर्म अ कंटिन्यूअस लेयर। एपिडर्मिस यूजुअली सिंगल लेयर्ड होती है। एपिडर्मल सेल्स जो है वो पैरेनकाइमेटस होते हैं विद अ स्मॉल अमाउंट ऑफ साइटोप्लाज्म लाइनिंग द सेल वॉल एंड अ लार्ज वैक्यूल। ठीक है। आउटर साइड पे देखें तो एपिडर्मिस कवर्ड होती है वैक्सी लेयर से, जिसको हम कहते हैं क्यूटिकल। इसका काम है लॉस ऑफ वाटर से बचाना। क्यूटिकल रूट्स के केस में एब्सेंट होता है। देन नेक्स्ट स्ट्रक्चर आता है स्टोमेटा। स्टोमेटा भी एपिडर्मिस में ही प्रेजेंट है, लीव्स के एपिडर्मिस में मेनली देखा गया है। इसका काम है ट्रांसपिरेशन एंड गैसियस एक्सचेंज में। हर एक स्टोमा इज अ सिंगुलर टर्म, स्टोमेटा इज अ प्लूरल टर्म। तो हर एक स्टोमा 2 बीन शेप्ड सेल से बना होता है, जिसको हम कहते हैं गार्ड सेल्स, विच इनक्लोज स्टोमेटल पोर। इस डायग्राम में अगर आप देखो तो देखो यहाँ पे ये दोनों क्या है? गार्ड सेल्स। ये और ये गार्ड सेल्स हैं जो कि सेंटर में इनक्लोज कर रहे हैं स्टोमेटल पोर को। ये हमें देखने को मिलता है मेनली डाइकॉट्स के केस में। अगर हम ग्रासेस में देख लें, ग्रासेस के केस में हमें डंबल शेप मिलता है गार्ड सेल्स देखने के लिए, जैसा कि इस केस में दिखाया गया है। आउटर वॉल्स जो है गार्ड सेल्स की, ये वाली वॉल्स जो है आउटर वॉल्स वो होती है थिन, और इनर वॉल्स जो होती हैं वो होती है थिक। और यहाँ पे हाईली थिकनिंग प्रेजेंट है इनर वॉल पे टुवर्ड्स स्टोमेटल पोर, एंड जो अवे फ्रॉम स्टोमेटल पोर है जो वॉल, उसमें वहां पे थिन लेयर प्रेजेंट होती है, थिन वॉल प्रेजेंट होती है। गार्ड सेल के पास क्लोरोप्लास्ट भी होता है, याद रखना है ये पॉइंट तुमने। और इसका काम होता है स्टोमेटा के क्लोजिंग एंड ओपनिंग को रेगुलेट करना। अब इस गार्ड सेल के विसिनिटी में कुछ एपिडर्मल सेल्स होते हैं जो कि स्पेशलाइज्ड होते हैं शेप में, और इनको कहा जाता है, शेप एंड साइज में, इनको कहा जाता है सब्सिडरी सेल्स। अब यहाँ पे स्टोमेटल अपर्चर, ये वाला पॉइंट, गार्ड सेल्स एंड सराउंडिंग सब्सिडरी सेल, ये तीनों मिलके क्या बनाते हैं? इन तीनों को अगर हम देखें
तो ये तीनों मिलके बनाते हैं स्टोमेटल एपरेटस। ये है डाइकॉट के केस में, जिसमें बीन शेप्ड या किडनी शेप्ड भी होता है, एंड ये वाला जो है वो है डम्बल शेप, जो कि हमें ग्रासेस में मिलता है। देन सेल्स ऑफ एपिडर्मिस जो है वो नंबर ऑफ हेयर्स भी बेयर करते हैं। अगर हम देखें रूट हेयर्स, वो होते हैं यूनिसेलुलर इलोंगेशंस। इनका काम है वाटर एब्जॉर्ब करना एंड मिनरल्स एब्जॉर्ब करना सॉइल से। वही जो हेयर स्टेम पे प्रेजेंट होते हैं उनको हम कहते हैं ट्राइकोम्स, एंड ट्राइकोम्स शूट सिस्टम का पार्ट है। ये यूजुअली मल्टी सेलुलर होता है, ब्रांच्ड हो सकता है, अनब्रांच्ड हो सकता है, सॉफ्ट हो सकता है एंड स्टिफ हो सकता है। ये इवन सेक्रेटरी भी हो सकता है, कुछ सिक्रेट भी कर सकता है। ट्राइकोम्स का मेन काम होता है वाटर लॉस को प्रिवेंट करना ड्यू टू ट्रांसपिरेशन, क्योंकि ये सरफेस एरिया कवर कर रहा है, तो जितना कम सरफेस एरिया होगा उतना कम वाटर लॉस होगा बाय ट्रांसपिरेशन। देन आता है ग्राउंड टिश्यू सिस्टम। ग्राउंड टिश्यू सिस्टम में हर एक टिश्यू आता है एक्सेप्ट एपिडर्मिस एंड वेस्कुलर बंडल्स। एपिडर्मिस जो आउटर कवरिंग फॉर्म कर रही है और वेस्कुलर बंडल्स जो बीच में प्रेजेंट है। इन दोनों के अलावा जितना भी टिश्यू प्रेजेंट है वो सब ग्राउंड टिश्यू में आता है। इट कंसिस्ट ऑफ सिंपल टिश्यूज जैसे कि पेरेन्काइमा, कोलेनकाइमा एंड स्क्लेरेन्काइमा, इनसे मिलके बने होते हैं ये। पेरेन्काइमेटस सेल्स यूजुअली प्रेजेंट होते हैं कॉर्टेक्स में, पेरिसाइकल में, पिथ में एंड मेडुलरी रेज में, इन प्राइमरी स्टेम एंड रूट। लीव्स के केस में ग्राउंड टिश्यू किससे बनी होती है? थिन वॉल्ड क्लोरोप्लास्ट कंटेनिंग सेल्स एंड इज कॉल्ड मीजोफिल। मींस ग्राउंड टिश्यू लीव्स के केस में मीजोफिल फॉर्म कर रहा है, और ये थिन वॉल्ड सेल्स होते हैं और क्लोरोप्लास्ट कंटेनिंग सेल्स होते हैं। देन कम टू वेस्कुलर टिश्यू सिस्टम। वेस्कुलर टिश्यू सिस्टम नाम से पता लग रहा है ये मेन कंडक्टिंग सिस्टम फॉर्म करता है प्लांट के अंदर। इसके पास कॉम्प्लेक्स टिश्यूज होते हैं, कॉम्प्लेक्स टिश्यू से मिलके बना है, जैसे कि फ्लोएम एंड जाइलम। जाइलम एंड फ्लोएम साथ में वेस्कुलर बंडल फॉर्म करते हैं। डाइकॉट के केस में देखें अगर डाइकॉट स्टेम में, तो जाइलम और फ्लोएम के बीच में कैम्बियम प्रेजेंट है, जिसकी वजह से ये आगे जाके सेकेंडरी ग्रोथ करवा सकता है और नंबर ऑफ सेल्स के प्रोडक्शन करवा सकता है, इसलिए इनको हम ओपन टाइप ऑफ वेस्कुलर सिस्टम कहते हैं। इनके पास एबिलिटी होती है सेकेंडरी जाइलम या फ्लोएम टिश्यू बनाने की। देन दूसरा, अगर हम मोनोकॉट के केस में देखें तो यहाँ पे वेस्कुलर बंडल के पास कोई कैम्बियम रिंग प्रेजेंट नहीं है, इसलिए ये सेकेंडरी टिश्यूज फॉर्म नहीं कर सकते और इसी की वजह से इसको क्लोज कहा जा रहा है। क्लोज मीन्स ग्रोथ के लिए क्लोज, फर्दर सेल्स की प्रोडक्शन के लिए क्लोज है ये। ओपन मीन्स फर्दर सेल की ग्रोथ करवा सकता है, ये सेकेंडरी टिश्यूज फॉर्म कर सकता है ये। अगर डायग्राम में देखो तो यहाँ पे देखो, इसमें ये जो पोर्शन है ये है सेकेंडरी टिश्यू, सॉरी कैम्बियम रिंग। कैम्बियम रिंग जो कि जाइलम, सेकेंडरी फ्लोएम की प्रोडक्शन कर सकता है। तो ये हमें किस में देखने को मिलता है? ये हमें देखने को मिलता है डाइकॉट्स के केस में। यहाँ पे सेकेंडरी कैम्बियम रिंग एब्सेंट मींस क्लोज टाइप है, और वही अगर ऊपर वाला देखो तो वो है यहाँ पे रेडियल टाइप। अब देखो, जब जाइलम और फ्लोएम वेस्कुलर बंडल्स में एक अल्टरनेट मैनर में प्रेजेंट होते हैं, ठीक है, मींस डिफरेंट रेडियाई पे होंगे तो उसको हम बोलते हैं रेडियल। जब डिफरेंट रेडियाई पे होंगे तो रेडियल, जैसा कि हमें रूट्स में देखने को मिलता है। जबकि अगर वो सेम रेडियस पे प्रेजेंट होंगे तो उसको बोलते हैं हम कॉन्जॉइंट, और साथ में जॉइंट होंगे। देखो यहाँ पे ये दोनों डिफरेंट रेडियस पे प्रेजेंट है, मीन्स ये रेडियल टाइप है। वही अगर हम बी एंड सी के केस में देखें तो ये दोनों सेम रेडियाई पे प्रेजेंट है, साथ में प्रेजेंट है ना, जुड़े हुए, इसलिए कॉन्जॉइंट। कॉन्जॉइंट मीन्स सेम रेडियस एंड दे आर जॉइंट, जॉइंटली सिचुएटेड, ठीक है। सच वेस्कुलर बंडल्स आर कॉमन इन स्टेम एंड लीव्स, मीन्स कॉन्जॉइंट टाइप के जो वेस्कुलर बंडल्स होते हैं वो स्टेम और लीव्स में हमें कॉमनली देखने को मिलते हैं। अब यहाँ पे फ्लोएम आउटर साइड पे होता है एंड जो जाइलम है वो इनर साइड पे होगा, इनके केस में, कॉन्जॉइंट के केस में। क्लियर है ये चीज? अब अगर हम एनाटॉमी देखें डाइकोटिलेडन्स की या मोनोकोटिलेडन प्लांट्स की, तो एक एक करके हम पहले रूट का देखेंगे, देन हम शूट का देखेंगे, ठीक है। रूट, स्टेम एंड लीव्स, इन सब का देखेंगे हम एक एक करके।
देन स्टार्ट करते हैं डाइकोटिलेडोनस रूट का। देखो डाइकोटिलेडोनस रूट के अगर हम टीएस देखें, सनफ्लावर रूट, सनफ्लावर एक डाइकोट का एग्जांपल है, तो उसमें देखें अगर हम, तो आउटर मोस्ट लेयर इज एपिब्लेमा। एपिब्लेमा रूट के केस में एपिडर्मिस के लिए ही यूज किया जाता है। एपिब्लेमा के ही सेल्स बाहर की तरफ को प्रोट्यूड होके यूनिसेलुलर रूट हेयर्स में बाहर की तरफ को ग्रो करते, इलोंगेट होके यूनिसेलुलर रूट हेयर्स की फॉर्मेशन करते हैं। देन कॉर्टेक्स आता है। कॉर्टेक्स जो है वो सेवरल लेयर्स का बना हुआ है थिन वॉल पैरेनकाइमेटस सेल से। ये जो सेल, ये जो डायग्राम देख रहे हो इसमें क्लियर दिख रहा है कि आउटर जो है ये है एपिडर्मल सेल, जिसको हम एपिब्लेमा कह रहे हैं। एपिब्लेमा के कुछ सेल्स इलोंगेट हो जाते हैं, रूट हेयर फॉर्म करते हैं। देन ये पूरा है कॉर्टेक्स, जिसमें इंटरसेलुलर स्पेस प्रेजेंट हो सकता है। देन इनर मोस्ट लेयर जो है कॉर्टेक्स की वो है एंडोडर्मिस। एंडोडर्मिस इज द इनर मोस्ट लेयर ऑफ कॉर्टेक्स। इट कंप्राइजेस अ सिंगल लेयर ऑफ बैरल शेप्ड सेल्स। इंपॉर्टेंट पॉइंट है ये, बैरल शेप्ड सेल्स की होती है और यहाँ पे कोई इंटरसेलुलर स्पेस नहीं होता। इसके टेंजेंशियल एंड रेडियल वॉल्स पे, एंडोडर्मल सेल्स के टेंजेंशियल एंड रेडियल वॉल पे वैक्सी मटेरियल जो कि सुबेरिन, इसकी डिपोजिशन होती है जो कि वाटर इनपरमिएबल है, और ये कैस्पेरियन स्ट्रिप के फॉर्म में होता है। मींस मान लो अगर सेल्स जो है वो इस तरीके से बैरल फॉर्म में, बैरल शेप्ड, ये और ये वॉल, इन वॉल्स पे प्रेजेंट होते हैं, रेडियल एंड टेंजेंशियल वॉल पे प्रेजेंट होते हैं वैक्सी लेयर जो कि सुबेरिन, सुबेरिन की डिपोजिशन जो कि फॉर्म कर रहा है कैस्पेरियन स्ट्रिप। अब नेक्स्ट टू एंडोडर्मिस लाइज अ थिक वॉल्ड पैरेनकाइमेटस सेल्स रेफर्ड एज पेरिसाइकल। इसके अंदर पेरिसाइकल प्रेजेंट है एंडोडर्मिस के अंदर। पेरिसाइकल का काम है लेटरल रूट्स को और वेस्कुलर कैम्बियम को फॉर्म करना ड्यूरिंग सेकेंडरी ग्रोथ। जैसे कि ये हम डाइकॉट रूट का पढ़ रहे, तो डाइकॉट रूट में सेकेंडरी ग्रोथ होती है, तो वहां पे वेस्कुलर कैम्बियम भी बनेगा और लेटरल रूट्स भी बनेंगे। क्लियर। इसके अलावा पिथ देखें तो पिथ इसकी होती है बहुत स्मॉल एंड इनकॉन्स्पिक्वस। इनकॉन्स्पिक्वस का मतलब होता है नॉट क्लियर। पैरेनकाइमेटस सेल्स जो है वो जाइलम एंड फ्लोएम के बीच में प्रेजेंट होता है, तो उसको हम बोलते हैं कंजक्टिव टिश्यू। तो यहाँ पे कंजक्टिव टिश्यू, ये वाला जो पोर्शन है ना जाइलम एंड फ्लोएम के बीच का, ये वाला पोर्शन, ठीक है, यह वाला जाइलम एंड फ्लोएम के बीच का, तो इसको हम कहते हैं कंजक्टिव टिश्यू। और देयर आर यूजुअली 2 to 4 जाइलम एंड फ्लोएम इन ईच फ्लोएम पैचेस। ठीक है, यहाँ पे देखो अगर हम डाइकॉट के रूट के केस में देखें तो डायार्क या टेट्रार्क कंडीशन हो सकता है। डायार्क हम कहते हैं जब जाइलम एंड फ्लोएम के पैचेस टू के उसमें हो, नंबर में हो, और अगर 4 के नंबर में है तो वो टेट्रार्क कंडीशन हो जाएगा। लेटर कैम्बियम रिंग डेवलप्स बिटवीन जाइलम एंड फ्लोएम। देखो यहाँ पे जाइलम एंड फ्लोएम के बीच में कैम्बियम रिंग की फॉर्मेशन होती है। अब कैम्बियम रिंग कैसे बनेगा, यहाँ पे ये है कंजक्टिव टिश्यू, यहाँ पे फॉर्म होना स्टार्ट हो जाता है कैम्बियम रिंग। इस तरीके से, ठीक है। जब कैम्बियम रिंग की फॉर्मेशन स्टार्ट हो जाती है तो सारे टिश्यूज जो एंडोडर्मिस के अंदर के वो सारे स्टील फॉर्म करते हैं। ठीक है, कैम्बियम रिंग जो बन गई, कैम्बियम रिंग का काम क्या है, सेकेंडरी ग्रोथ करवाना। वो कब होगा, जब प्लांट मैच्योर हो जाएगा, सेकेंडरी ग्रोथ के स्टेज पे पहुंच जाएगा। देन सारे टिश्यूज, ये इंपॉर्टेंट लाइन है, ऑल टिश्यूज ऑन द इनर साइड ऑफ एंडोडर्मिस सच एज पेरिसाइकल, वेस्कुलर बंडल एंड पिथ, ये सब मिलके बनाते हैं स्टील। मींस स्टील में एंडोडर्मिस इंक्लूडेड नहीं है। क्वेश्चन आया हुआ है इस पे। स्टील में कौन कौन से टिश्यूज आएंगे, पेरिसाइकल, वेस्कुलर बंडल्स एंड पिथ, ये तीनों मिलके बनाते हैं स्टील रीजन। देन कम्स टू मोनोकॉट रूट। मोनोकॉट रूट की एनाटॉमी भी सिमिलर है डाइकॉट के जैसी ही बहुत सारे रिस्पेक्ट्स में। इसके पास भी एपिडर्मिस है, कॉर्टेक्स है, एंडोडर्मिस है, पेरिसाइकल है, वेस्कुलर बंडल्स एंड पिथ है। लेकिन यहाँ पे डिफरेंस कहाँ पे, जैसे हमने देखा कि वहां पे जाइलम एंड फ्लोएम का नंबर 2 से 4 हो सकता है, यहाँ पे यूजुअली मोर देन 6 होता है, मींस पॉलीआर्क कंडीशन होती है, ये इंपॉर्टेंट है। इसके अलावा यहाँ पे पिथ लार्ज है एंड वेल डेवलप्ड है। उसके केस में पिथ कैसा था, स्मॉल एंड इनकॉन्स्पिक्वस। इसके अलावा मोनोकॉट रूट्स में
सेकेंडरी ग्रोथ नहीं होती, मीन्स यहाँ पे कोई कैम्बियम रिंग की फॉर्मेशन नहीं होगी। देन आता है डाइकोटिलेडनस स्टेम। स्टेम के केस में अगर देखें टीएस हम देख रहे हैं यंग डाइकोट स्टेम का, तो इसमें हमें एपिडर्मिस दिखती है आउटर मोस्ट प्रोटेक्टिव लेयर की तरह, जो कि कवर्ड है क्यूटिकल से कवर्ड होगी, और इसके पास ट्राइकोम्स एंड कुछ स्टोमेटा भी हो सकते हैं। ग्रीन स्टेम में स्टोमेटा हमें देखने को मिल सकते हैं। सेल्स जो है वो अरेंज्ड होते हैं मल्टीपल लेयर में बिटवीन एपिडर्मिस एंड पेरिसाइकल। कॉर्टेक्स मतलब डिवाइडेड है यहाँ पे। अब यहाँ पे कॉर्टेक्स के 3 सब जोन्स है। आउटर हाइपोडर्मिस कंसिस्ट ऑफ फ्यू लेयर्स ऑफ कोलेनकाइमेटस सेल्स। डाइकॉट में हाइपोडर्मिस कोलेनकाइमेटस सेल से बना होता है। ये जस्ट बिलो एपिडर्मिस प्रेजेंट होता है। इसका मेन काम है मैकेनिकल स्ट्रेंथ प्रोवाइड करना यंग स्टेम को। देन हाइपोडर्मिस के नीचे जो कॉर्टेक्स की लेयर होती है वो थिन वॉल्ड पैरेनकाइमेटस सेल्स की बनी होती है, जिसमें इंटरसेलुलर स्पेस देखने को मिल सकता है हमें। इनर टू दिस इज इनर मोस्ट लेयर ऑफ कॉर्टेक्स, जो कि है एंडोडर्मिस। अब ऐसे सेल्स एंडोडर्मिस के जो एंडोडर्मिस में होते हैं वो रिच होते हैं स्टार्च ग्रेन में, एंड देयरफॉर दिस लेयर इज नोन एज स्टार्च शीट। मींस एंडोडर्मिस डाइकोट स्टेम के केस में एंडोडर्मिस के सेल्स स्टार्च ग्रेन में को स्टोर करते हैं, और इसीलिए इनको स्टार्च शीट भी कहा जाता है। देन इसके इनर में प्रेजेंट है पेरिसाइकल की लेयर। पेरिसाइकल जो है वो यहाँ पे फ्लोएम के अबव सेमी लूनर पैचेस के फॉर्म में प्रेजेंट है। सेमी लूनर पैचेस ऑफ स्क्लेरेनकाइमा, मींस यहाँ पे जहां जहां फ्लोएम है वहां पे ये इस तरीके से स्क्लेरेनकाइमा के सेमी लूनर पैच बना रहे हैं। अब इन बिटवीन वेस्कुलर बंडल्स यहाँ पे कुछ लेयर में रेडियली प्लेस्ड पैरेनकाइमेटस सेल्स है, जो कि फॉर्म कर रहा है मेडुलरी रेज। लार्ज नंबर ऑफ वेस्कुलर बंडल्स अरेंज्ड होते हैं एक रिंग में, और रिंग अरेंजमेंट जो है वो इसका एक कैरेक्टरिस्टिक्स फीचर है डाइकोट स्टेम का। इंपॉर्टेंट है ये, ठीक है। हर एक वेस्कुलर बंडल कैसा है, इसमें कॉन्जॉइंट है, ओपन है एंड विद एंडार्क प्रोटोजाइलम। एंडार्क मींस प्रोटोजाइलम अंदर की तरफ होगा, मेटाजाइलम बाहर की तरफ होगा। जाइलम के 2 कंपोनेंट्स होते हैं, प्रोटोजाइलम मेटाजाइलम। प्रोटोजाइलम अंदर है तो एंडार्क, प्रोटोजाइलम बाहर है तो एक्सार्क। सबसे सेंटर में लार्ज नंबर ऑफ राउंड पैरेनकाइमेटस सेल्स प्रेजेंट होते हैं, जिसमें बहुत सारा इंटरसेलुलर स्पेस भी प्रेजेंट होता है। इसको हम कहते हैं पिथ। तो इसका डायग्राम अगर हम देखें तो डायग्राम देखो इसका, ये रहा डायग्राम। ये ऊपर वाला है डाइकोट का, तो इसमें हमें एपिडर्मल लेयर दिख रही है, हेयर दिख रही है। देन एपिडर्मिस, हाइपोडर्मिस, पैरेनकाइमेटस कॉर्टेक्स, फिर एंडोडर्मिस जो कि स्टार्च शीट है, पेरिसाइकल जो कि सेमिलुनर पैचेस के फॉर्म में प्रेजेंट है। देन वेस्कुलर बंडल, देन वेस्कुलर बंडल्स के बीच में प्रेजेंट है मेडुलरी रेज, और सेंट्रल रीजन में प्रेजेंट है पिथ। क्लियर। देन कम्स टू मोनोकोटिलिडनस स्टेम। मोनोकोट स्टेम में स्क्लेरेनकाइमेटस हाइपोडर्मिस है, लार्ज नंबर ऑफ स्कैटर्ड वेस्कुलर बंडल है। हर एक जो वेस्कुलर बंडल है वो सराउंडेड बाय स्क्लेरेनकाइमेटस बंडल शीट। हर एक वेस्कुलर बंडल के बाहर स्क्लेरेनकाइमेटस बंडल शीट प्रेजेंट होता है। लार्ज कॉन्स्पिक्युअस पैरेनकाइमेटस ग्राउंड टिश्यू होता है। यहाँ पे ग्राउंड टिश्यू डिफरेंशिएटेड नहीं है। वेस्कुलर बंडल्स कैसे होते हैं, कॉन्जॉइंट होते हैं एंड क्लोज होते हैं। अगर हम वेस्कुलर बंडल का साइज देखें तो पेरिफेरल वाले जो हैं वो जनरली स्मॉलर होते हैं, जबकि जो सेंट्रली लोकेटेड हैं वो लार्जर इन साइज होते हैं। फ्लोएम पैरेनकाइमा यहाँ पे एब्सेंट होता है। इसके अलावा एक स्पेशल फीचर है कि वाटर कंटेनिंग कैविटीज भी प्रेजेंट होते हैं वेस्कुलर बंडल्स में। जैसे कि अगर हम इस केस में देखें, ये जो डायग्राम है दोनों, ये है मोनोकॉट का। देखो आउटर है एपिडर्मिस, देन है हाइपोडर्मिस। हाइपोडर्मिस जो है वो किससे बनी है, स्क्लेरेनकाइमा की बनी हुई है। वेस्कुलर बंडल्स जो हैं उनका साइज, वेस्कुलर बंडल स्कैटर्ड फॉर्म में है पूरे ग्राउंड टिश्यू में। ये पूरा ग्राउंड टिश्यू है। ये जो ग्राउंड टिश्यू है वो डिफरेंशिएटेड नहीं है। वेस्कुलर बंडल्स यहाँ पे स्कैटर्ड फॉर्म में है, सेंटर में लार्जर साइज के और आउटर साइड पे स्मॉलर साइज के जो पेरिफेरी पे है। और वेस्कुलर बंडल में ही वाटर कैविटीज देखने को मिल जाता है, जैसे कि इनके केस में दिख रहा है। क्लियर है। अब यहाँ पे दोनों में डिफरेंस याद रखना है, हाइपोडर्मिस डाइकोट में हाइपोडर्मिस कोलेनकाइमा की, मोनोकोट में स्क्लेरेनकाइमा की।
नाउ कम्स टू डॉर्सी वेंट्रल लीफ। लीफ के स्ट्रक्चर में अगर देखें तो डाइकॉट का लीफ होता है डॉर्सी वेंट्रल। डॉर्सी वेंट्रल मतलब एक सरफेस डॉर्सल होगा, एक सरफेस वेंट्रल होगा, डिफरेंशिएटेड है। तो वर्टिकल सेक्शन अगर हम डॉर्सी वेंट्रल लीफ का देखें थ्रू लैमिना तो तीन मेन पार्ट्स दिखते हैं, एपिडर्मिस, मेसोफिल एंड वेस्कुलर सिस्टम। तो एपिडर्मिस दोनों सरफेस को कवर कर रहा है, अपर सरफेस जिसको हम एडेक्सियल सरफेस भी कहते हैं, लोअर सरफेस जिसको अबैक्सियल भी कहते हैं। लोअर से तुम याद रख सकते हो कि अबैक्सियल बी आ रहा है, बैक साइड को हम लोअर सरफेस कह रहे हैं। और इसके पास कॉन्स्पिक्वस क्यूटिकल भी होता है ताकि ट्रांसपिरेशन के रेट को कम कर सके। जो अबैक्सियल सरफेस है मींस लोअर सरफेस पे जनरली ज्यादा स्टोमेटा होते हैं एज कंपेयर टू एडेक्सियल सरफेस, ताकि जो सनलाइट है, सनलाइट हमेशा अपर सरफेस पे डायरेक्ट पड़ रहा है, तो अगर ऊपर होगा तो ज्यादा वाटर लॉस होगा, इसलिए वो लोअर सरफेस पे होता है ताकि वाटर लॉस को प्रिवेंट कर सके। लोअर सरफेस पे ज्यादा होगा, अपर सरफेस पे कम होगा। टिश्यूज जो है अपर और लोअर एपिडर्मिस के बीच में, उसको बोला जाता है मेसोफिल सेल। मेसोफिल सेल के पास होते हैं क्लोरोप्लास्ट, क्लोरोप्लास्ट और ये फोटोसिंथेसिस में हेल्प करता है। ये मेनली पैरेन्काइमा से बना होता है। इसके पास दो तरीके के सेल्स हैं, पैलिसेड पैरेन्काइमा एंड स्पॉन्जी पैरेन्काइमा। अडेक्सियली जो अपर सरफेस के जस्ट बिलो है वो है पैलिसेड पैरेन्काइमा, इलोंगेटेड सेल से बना हुआ है जो कि पैरेलली एंड वर्टिकली अरेंज्ड होते हैं एक दूसरे के। देन ओवल एंड राउंड एंड लूजली अरेंज्ड स्पॉन्जी पैरेन्काइमा जो है वो पैलिसेड के जस्ट नीचे प्रेजेंट होता है और ये लोअर एपिडर्मिस तक एक्सटेंड होता है। इसके बीच में बहुत स्पेस होता है, एयर कैविटीज होती है, इसीलिए इसका नाम भी पड़ा है स्पॉन्जी पैरेन्काइमा। देन वेस्कुलर बंडल्स जो है वो प्रेजेंट होते हैं, जो कि हम वीन्स एंड मिडरिब्स में देख सकते हैं। साइज जो है वेस्कुलर बंडल का वो डिपेंड करता है वीन्स के साइज पे। अगर वीन थिक है तो वेस्कुलर बंडल भी थिक होगा, अगर वीन थिन है तो वेस्कुलर बंडल का साइज भी छोटा होगा। वीन की थिकनेस वेरी करती है रेटिकुलेट वेनेशन में। अगर डाइकॉट लीफ में देखते हैं तो मिड रिब हमें ज्यादा थिक दिखती है बाकी के जो है उससे वीन्स के कंपैरिजन में। तो वेस्कुलर बंडल का साइज इस तरीके से डाइकॉट्स में बहुत वेरी करता है। वेस्कुलर बंडल्स जो है वो सराउंडेड होते हैं थिक वॉल्ड लेयर से, सेल से, जिसको हम कहते हैं बंडल शीथ सेल। जैसे कि यहाँ पे इस डायग्राम में हम देख सकते हैं, ये वाला डायग्राम जो है ये डायग्राम है डाइकॉट लीफ का। डाइकॉट लीफ में तुम्हें अपर एपिडर्मिस दिख रही है जिसको एडेक्सियल एपिडर्मिस कह रहे हैं, लोअर को एबैक्सियल कह रहे हैं। यहाँ पे मेसोफिल जो है वो दो टाइप्स में डिवाइडेड है, दो टाइप के सेल्स में। मेसोफिल पैलिसेड जो कि वर्टिकल एंड इलोंगेट पैरेलली अरेंज्ड है। देन आता है स्पॉन्जी मेसोफिल जिसमें बीच बीच में स्पेस है या एयर कैविटीज है। देन वेस्कुलर बंडल्स में जाइलम एंड फ्लोएम की पोजीशन दिखा रखी है। वेस्कुलर बंडल कवर्ड है वेस्कुलर बंडल शीट से, थिक वॉल्ड बंडल शीट से। देन मोनोकॉट का अगर लीफ देखिए, मोनोकॉट के लीफ होते हैं आइसोबाइलेटरल। आइसोबाइलेटरल जो है वो उसका डिफरेंस है कि इसमें डॉर्सल और वेंट्रल सरफेस में डिफरेंशिएटेड नहीं है, दोनों सरफेस हमें सेम ही दिखते हैं। ठीक है, तो मैक्सिमम चीजों में ये डॉर्सीवेंट्रल लीफ की तरह ही है, बस कुछ इसमें बेसिक डिफरेंसेस हैं। जैसे कि आइसोबाइलेटरल लीफ में स्टोमेटा दोनों साइड सरफेस पे इक्वली प्रेजेंट होते हैं, मतलब दोनों पे अप्रोक्सीमेटली सेम ही होते हैं। यहाँ पे मेसोफिल डिफरेंशिएटेड नहीं होता पैलिसेड और स्पॉन्जी पैरेन्काइमा में। जबकि और कुछ ग्रासेस के केस में अगर देखो तो कुछ अडेक्सियल एपिडर्मल सेल जो हैं जो वीन्स के साथ में हो वो मॉडिफाई कर लेते हैं खुद को लार्ज एम्प्टी कलरलेस सेल्स में, और इसी को हम बुलिफॉर्म सेल्स कहते हैं। ये बुलिफॉर्म सेल्स वाटर एब्जॉर्ब करते हैं, टर्जिड हो जाते हैं, टर्जिड होने की वजह से लीफ का सरफेस एक्सपोज हो जाता है। और जब ये फ्लैसिड फिर ये वाटर लूज करेंगे, वाटर लूज करने की वजह से ये फ्लैसिड हो जाते हैं, वाटर लूज कर जाते हैं स्ट्रेस में, वाटर स्ट्रेस कंडीशन में, और ये अपने लीव्स को कर्ल करते हैं ताकि वाटर लॉस कम हो सके। पैरेलल वेनेशन मोनोकॉट लीफ में देखा गया है, और पैरेलल वेनेशन की वजह से यहाँ पे जो वीन्स का साइज है वो अप्रोक्सीमेटली सिमिलर ही होता है एक्सेप्ट इन मेन वीन जो कि मिड रिब है, बाकी सब सिमिलर साइज के ही मिलेंगे। क्लियर है, ये हमने डाइकॉट में देखा था, वीन का साइज वेरी करता है इसलिए वेस्कुलर साइज भी वेरी कर रहा है, वेस्कुलर बंडल का साइज भी। यहाँ पे वीन्स के साइज सेम ही होते हैं एक्सेप्ट मिड रिब, तो यहाँ पे वेस्कुलर बंडल के साइज भी सेम ही होंगे। आई होप आपको ये समझ आया हो। कोई डाउट हो तो आप कमेंट सेक्शन में कर सकते हो। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट चैप्टर के साथ।
Thank you so much for watching.